गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 10th मैथ्स में कुछ और काम करें। चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैं रीड करता हूं और आप अपनी बुक सामने खोल के रखेंगे। तो देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 हैं। यह है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मैं बना लेता हूं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज बनाते हैं। आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 वर्टिसेस हैं। चतुर्भुज है, 4 शीर्ष हैं, ए बी सी और डी। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कैसे हैं? -4, -2, -4, -2। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है -3, -5, -3, -5। तीसरा कोऑर्डिनेट है 3, -2। और डी वाला जो है ये है आपका 2, 3। ये है डिस्टेंस। 4 वर्टिसेस आपके ये हो गए। एक बार और देख लेते हैं। -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। ठीक है। ऑर्डर में लेना है, जैसे ए बी सी डी या ए बी सी डी या ए बी सी डी या ए बी सी डी, एक ऑर्डर में ये ऐसा नहीं कि इसके बगल में ये नहीं। ठीक है ना, आप समझ गए ऑर्डर का मतलब? पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस रूप में, या पहला, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा है, इस टाइप से करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और आपने ट्रायंगल का एरिया पढ़ा हुआ है। ट्रायंगल का एरिया आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को, इस चतुर्भुज को 2 ट्रायंगल में बांट लेता हूं। 2 त्रिभुज इसके बना लेते हैं। मैं ए को सी से ज्वाइन कर लेता हूं, ये। ठीक है दोस्तों। तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ए सी डी। ठीक हो गया ना। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। इसका एरिया निकाल लेता हूं, इसका एरिया निकाल लेता हूं, दोनों के एरिया को प्लस कर लूंगा। ठीक है। इस वाले ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, एसीडी का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, दोनों का प्लस करेंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया को प्लस कर लेंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो पहले ए बी सी का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है। ठीक है। और मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो इसको मैं लिख लेता हूं x1, y1,
इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देता हूं x3 y। क्लियर हो गए? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिए तो इसके वर्टिकल कोऑर्डिनेट को x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 ले लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 1/2। देखिए अब जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ट्रायंगल के एरिया निकालने का तो फॉर्मूला आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है ना, तो क्या है 1/2 x1 कितना है -4 ब्रैकेट के अंदर देखिए y2 माइनस y3 है -5 माइनस y3 है -2। ठीक हो गया, यहां पर ब्रैकेट ऐसा बंद कर लीजिए। ठीक हो गया, प्लस x2 कितना है -3, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है y3 माइनस y1 कितना है दैट इज -2 माइनस y1 कितना है y1 भी -2 है, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। जब नेगेटिव साइन है तो इसको ब्रैकेट में करेंगे, प्लस x3 कितना है x3 आपका 3 है 3 y1 माइनस y1 कितना है -2 माइनस y2 मीन्स -2। ये है, ठीक हो गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। तो x1 आपका -4 है, -4 इंटू y2 माइनस y3 कितना है यहां देखिए -5 माइनस y3 कितना है ये है y3 -2। तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो इसके अंदर मतलब y3 की वैल्यू -2 है तो और बाहर इसका नेगेटिव साइन है तो ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस x2 कितना है -3 और y3 माइनस y1 कितना है -2 माइनस y1 है आपका -2 लिख दिया, प्लस x3 कितना है 3 इंटू y1 कितना है -2 माइनस y2 भी -5। क्लियर हो गया सब कुछ? एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 -4, ये कितना हो जाएगा? देखो इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो ये प्लस बन गया, तो ये कितना हो जाएगा -5 + 2 -5 + 2। ठीक है उसने प्लस -3, इस ब्रैकेट को देखिए इसके अंदर का ये -2 है और देखो इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का भी साइन बदल जाएगा, ये +2 हो जाएगा +2 + 3, ये -2 है ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बन जाएगा, ये हो गया +5 ये। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 1/2 -4 इंटू -5 + 2 -3। ठीक है ना, अभी तो 0 हो गया, +2 और -2 0 और 0 का मल्टीप्लाई से तो 0। ठीक है, प्लस अब लास्ट वाला टर्म देखिए 3 इंटू इसको देखिए +5 -2 तो 3 हो जाए ये। तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट 1/2, आप देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 4 3 × 12 प्लस ये हो जाएगा 3 3 × 9। आ रहा समझ में? 3 3 × 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 12 और 9 21/2। इसका जो एरिया आया वो आया आपका 21/2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 हो गया था और 3 इंटू 9। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है चलिए अब जो एरिया आया इसका
इस ABC ट्रायंगल का एरिया आया, ये है आपका 21/2। तो एरिया आप लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 21/2 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखिए आगे चलते हैं। अब एरिया दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा, उसको देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन बना है, आप देखिए दूसरा ट्रायंगल है ACD। ठीक हो रहा, आप देखिए देखेंगे स्टैंड। अब एक ट्रायंगल का तो एरिया निकल गया, ABC का तो एरिया निकल गया। अब किसका निकालना है, ACD या ADC, जैसे चाहो वैसे बोलेंगे। तो ACD लिख लेता हूं मैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना हो गया। अब आप देखिए एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स ए है। ठीक हो गया, तो ऐसा कर देता हूं, अब इसकी आवश्यकता तो नहीं है और इसको भी यहां मिटा देते हैं। देखिए अब पहला वाला जो वर्टेक्स है ये वाला, इसको मान लेते हैं x1 y1 ACD, इसका एरिया चाहिए ना। इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट x1 y1, इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास x2, y2। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं x3, y2। ये आपकी इच्छा है, आप ऐसा ही मान सकते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, कोई दिक्कत नहीं। तो ACD का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। x1 y1 मिल गया, इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिख दिया, इस कोऑर्डिनेट को x3 y3 लिख दिया। तो कितना हो गया आप देखिए 1/2, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 1/2 x1 -4, ब्रैकेट के अंदर देखिए y2 कितना है, दैट इज -2 माइनस y3 आपका है 3। ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं भी लगानी यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस x2 कितना है डियर स्टूडेंट, x2 आपका +3 है, y3 आपका 3 है, 3 माइनस y1 कितना है -2 प्लस x3 कितना है, दैट इज 2, y1 है -2 माइनस y2 कितना है -2। ये है डियर स्टूडेंट। ठीक है, 1/2 x1 आपका -4 है, लिख दिया है, y2 माइनस y3 कहां है, y2 -2 है, -2 माइनस y3 आपका ये है। ठीक हो गया, प्लस x2 कितना है, दैट इज 3 इंटू y3 माइनस y1 कितना है डियर स्टूडेंट, 3 माइनस y1 है आपका ये -2 लिख दिया, प्लस x3 आपका 2 है, और ये है y1 माइनस y1 मीन्स ये -2 माइनस y2 मीन्स ये है y2, दैट इज -2। ठीक है, एंड दिस इज नाउ 1/2, इसको देखिए -4 इंटू -3 -2, ये हो जाएगा -5। ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब आप देखिए माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 और 2 5। ठीक है, प्लस 2 इंटू, इसको आप देखिए इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, ये +2 हो जाएगा, और -2 ये 0 हो गया, 2 इंटू 0। ये कितना हो गया आपके पास 1/2, इसको देखिए ये 20 हो जाएगा, -4 -5, 20 + 15। ठीक है, 20 + 15, तो ये हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है दोस्तों, 35/2। ठीक है, 35/2 हो गया, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब आप देखिए किसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD का एरिया आया 35/2।
इसका एरिया है 21/2 और इसका एरिया है 35/2। ठीक हो गया। तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब डायरेक्ट आपके फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। आप देखिए कितना हो गया डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ निकाल लीजिए। देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसका एरिया ये निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्र। आएगा समझ में? ठीक है, पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप लिख लीजिए डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू ABC का एरिया मैंने लिखा हुआ है 21/2 प्लस और ACD का एरिया आपके पास है 35/2। तो देखिए एलसीएम दोनों का 2 है, यानी तो 21 प्लस 35 कितना हो जाएगा 56/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये हो जाएगा आपके पास 28। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 28 वर्ग इकाई या वर्ग मात्र लिख सकते हैं आप, स्क्वायर यूनिट। आ गया समझ में? बस इस रूप में काम करना है। ठीक हो गया? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। बस दो ट्रायंगल में डिवाइड करना, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, बस दोनों के एरिया को प्लस कर दिया। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आपका लास्ट वाला है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको आप किस रूप में करेंगे। ठीक है, देखिए तो डियर स्टूडेंट अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा। अब आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमको ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपको याद होना चाहिए बस। और वर्टिसेस आपको दे रहेंगे और आसानी से आप काम कर लीजिए। ठीक हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं इस एक्सरसाइज का। क्लास 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4,-6, B 3,-2 और C 5,2 हैं। You have studied in class 9th, chapter 9, example 3, that a median of a triangle divides into two triangles of equal areas. Verify this result for ABC, whose vertices are A 4-6, B 3,-2 and C 5,2. अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने 9th में पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में कि ट्रायंगल की मीडियन
ट्रायंगल को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटती है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ये मतलब है। ठीक है, तो मैं चलिए मान लेता हूं, आप देखिए ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ये इसका नाम लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, इसका नाम आपको दिया हुआ है क्या? यस, ABC दिया हुआ है, यहाँ पर ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक मीडियन ले लीजिए, एक माध्यिका ले लीजिए। माध्यिका मतलब इसका मध्यिका बिंदु, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट आप यहां पर ले सकते हैं, ये जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये P पॉइंट है, आप समझ रहे हैं। माध्यिका कैसे कैसे आप माध्यिका खींचेंगे, कैसे आप माध्यिका बनाएंगे? आप इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एक P है, मध्य बिंदु ले लीजिए और A को P से मिला लीजिए, ये। ठीक है, इधर से भी आप ले सकते हैं, इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, इसको ज्वाइन कराइए। यहां भी ले सकते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, इसको ज्वाइन कराइए। तो एक ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। एक हमने ड्रॉ कर दी, इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाली जो माध्यिका है, माध्यिका मतलब इस साइड के मध्य बिंदु को इस वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट या भुजा कह सकते हैं, ये इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगलों में डिवाइड कर रही है। और एक कैसे ट्रायंगल है, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, ये आपको शो करना है। इस ट्रायंगल की जो मीडियन है ना, इस मीडियन है जो ये मीडियन, इस ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर पार्ट्स में बांटेगा, ये है क्वेश्चन। तो वर्टिसेस आपके पास क्या क्या हैं? ए के वर्टेक्स हैं 4,-6, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसकी। 4,-6, 3,-2 और तीसरा वर्टेक्स है डियर स्टूडेंट 5,2। ठीक हो गया, वर्टेक्स आप देख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-6, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2। ठीक है, तो आपको एरिया किस किस का निकालना है? ABP और APC। ठीक है, और तब दिखाना है कि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P क्या है? P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P BC का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक आप क्या जानते हैं? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप क्या जानते हैं? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यह है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, ये देखो, ये AB आपने कहा, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यह है फॉर्मूला। ठीक है, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? P मिड पॉइंट है BC का, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 3 + 5, 3 + 5/2 x1 y1, x2 y2, x1 प्लस x2/2 ये लिख दिया, y1 प्लस y2/2, ये हो जाएगा -2 प्लस 2/2, दैट इज कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ये 3 + 5 8, 8/2 ये आ गया 4, 2 - 2 0 हो गया, तो 4,0। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 4,0। आ गया समझ में? चलिए अब आगे काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए
इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गए डियर स्टूडेंट आपके पास 4,0 मिड पॉइंट से। अब किस ट्रायंगल का एरिया चाहिए? त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी पी का एरिया क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये है फॉर्मूला। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये है फॉर्मूला। अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिए x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए x3, y3। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y। क्लियर है? अब वैल्यू रख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/2। x1 कितना है डियर स्टूडेंट? x1 4 है, 4 y2 माइनस y3, y2 कितना है? -2 माइनस y3 0 है, लिख दीजिए, प्लस x2 कितना है? x2 आपका 3 है, y3 0 है, 0 माइनस y1 है -6, तो -6 लिख दीजिए ऐसे। माइनस, और जब माइनस की बात आएगी तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक, प्लस x3 4 है, y1 है -6 माइनस y2 है -2, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जब नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लें। 1/2 x1 कितना है? 4, ये 4 है x1, y2 -2 माइनस y3 दैट इज 0 प्लस x2 कितना है? दैट इज 3, y3 आपका 0 है, 0 माइनस y1 डियर स्टूडेंट -6 है, ये लिख दिया, प्लस x3 दैट इज 4 इंटू y1 मीन्स दैट इज -6 माइनस y2 मीन्स दैट इज -2। सब ठीक है? एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखिए 4 और -2 का मल्टीप्लाई, ये तो 0 है, 4 और -2 का मल्टीप्लाई हो गया -8, ये प्लस है, माइनस है, तो नेगेटिव आ जाएगा साइन। प्लस इसको आप देखिए, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, +6 हो जाएगा, +6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गया 18 प्लस 4 इंटू, इसको देखिए आप, -6 ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो प्लस हो जाएगा +2। अब आप देखिए कितना हो गया 1/2, देखिए 18 और -8 तो 10 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, इसको देखिए आप -6 प्लस 2 तो -4 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, -4, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 10 और ये हो जाएगा -16। ठीक है, 4 इंटू 4 -16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा -6/2 एंड दैट इज इक्वल टू -3 आ गया। क्लियर है? कैलकुलेशन आपकी करेक्ट है? ठीक है ना? यस, 18 प्लस 4 और ये -4, ये -16, ओके, 10 -16 हो गया, दैट इज -6/2 -3 आ गया। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, यदि नेगेटिव साइन आ गया तो उसको छोड़ देते हैं, समझ गए? एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो आप लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, त्रिभुज एबीपी का क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यूनिट लिख दिया। नेगेटिव त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता, यदि नेगेटिव आएगा तो आप उसको प्लस लिख देंगे। ठीक हो गया? तो वहां आप घटाएंगे नहीं, वहां आप घटाने जोड़ने का काम नहीं करेंगे। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव आप कर देंगे एरिया का।
जैसे डिस्टेंस को भी यही करते हैं, डिस्टेंस कहीं पर नेगेटिव आ रही है उसको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक हो गया। तो चलिए अब आपने क्या किया, अब दूसरा देखिए, इसका जो दूसरा ट्रायंगल है उसका एरिया देखते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है आप देखिए भाई, इस रूप में करना है। ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है इसमें वैल्यू और देनी बस। ठीक हो गया। एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल है एरोस्टेन, उसका एरिया को देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका तो निकल गया, इसका निकालते हैं। ए पी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी। अब आप देखिए यहां से हटा देते, इसकी आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, किसका एरिया चाहिए, ए पी सी। इसके कोऑर्डिनेट तो एक्स और वाई में मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 y3। इससे कोऑर्डिनेट x1 y1, इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट x2 y2 और इस वाले वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट x3 y3। एक वर्टेक्स से है, एक है, एक है, इसे कोऑर्डिनेट ये मान ली, इसको x2 y2 मान ले, इसको x3 y3 मान लिया। अब आप ट्रायंगल के एरियाज में इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें। x1 कितना है, x1 दैट इज 4, y2 कितना है 0, माइनस y3 आपका 2 है, प्लस x2 आपका 4 है, इंटू y3 2 है, माइनस y1 माइनस 6 है। ठीक है, प्लस x3 5 है, इंटू y1 ये है माइनस 6, माइनस y2 आपका 0। ठीक है, देखिए x1 आपका 4 है, इंटू y2 आपका 0 है, 0 माइनस y3 आपका 2 है, ये लिख दिया, प्लस x2 4 है, इंटू y3 2 है, 2 माइनस y1 माइनस 6 है, ये भी लिख दिया, प्लस x3 दैट इज 5 इंटू y1 माइनस 6 माइनस y2 दैट इज 0। बस सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये कितना हो जाएगा आप देखिए, 0 तो हटा दीजिए, प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, ये हो गया -8, प्लस उसको देखिए 4 इंटू ये हो जाएगा +6। ठीक है, और 6 + 2 यहां पर 8 आ गया, और ये कितना हो जाएगा आप देखिए, +5 -6 फिर -30। ठीक है, तो कितना हो रहा है 1/2। इसको देखिए माइनस, देखिए -8 और -30 कितना हो गया, -38 और प्लस हो गया 32। ठीक है, -30 -8 -38 और 4 8 जा 32, तो ये कितना हो गया -38 + 32, तो -6/2 दैट इज इक्वल टू -6। और मैंने आपको कहा कि एरिया नेगेटिव में नहीं ले जाता है, ये पॉजिटिव नहीं ले जाता है। तो अब आपके पास क्या आ गया कि ट्रायंगल APC का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, एरिया ऑफ APC। इसको लिख दीजिए, मैं कह रहा हूं नेगेटिव नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव भी लिखा जाता है एरिया। तो अब आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग इकाई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ABP इसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट, और APC का एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये भी 3 वर्ग इकाई है, ये भी 3 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो जितना एरिया इसका है ABP का, उतना एरिया APC का है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला, ठीक है डियर, रिजल्ट क्या निकल गया, आप रिजल्ट के रूप में लिख देंगे, यहां पर जो मेरे पास दो ट्रायंगल आए, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या निकला, सेम है। इसका मतलब रिजल्ट आपके पास आ गया,
आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज APC का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। आ गया समझ में? दोनों एरिया सेम हो गए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब रिजल्ट के रूप में लिख देंगे, इसका मतलब माध्यिका त्रिभुज को, ठीक है, ये तो फाइंड आउट करना था उस त्रिभुज के 27 जिसके शीर्ष से हैं, त्रिभुज की माध्यिका, हाँ, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटता है, त्रिभुज में बांटता है। ठीक है, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। लास्ट में इंग्लिश में भी लिख दीजिए। ठीक है, इस रूप में काम करना है और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे क्या चलेंगे, किस पे चलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पे, त्रिकोणमिति पे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।